बैठ गई। अब्बू ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब? मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो। मैंने अब्बू की तरफ देखा और बोली, देखो अब्बू, आप तो जानते ही हो कि मेरा आपके अलावा इरफान के साथ भी रिलेशन है। तो इस वक्त सलमा इरफान के साथ गेम खेल रही है और अगर आप पसंद करो तो हम अभी इरफान के रूम में जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी बात से अबू कुछ सोच में पा गए और फिर बोले, नहीं फरी, ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं इरफान को जब मेरा पता चलेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं रहने दो फिर सही में। ने दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दी। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अब्बू को हाथ से निकलता देखा तो जल्दी से बोली, लेकिन अब्बू, इरफान भाई को तो मेरा और आपका भी पता है और आपने जो सलमा के साथ सुबह गेम खेली थी उसका भी पता है। अब्बू ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोले, नहीं फरी, इसको कैसे पता हो सकता है? भला क्या तुमने कुछ बताया है इसे? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और बोली, जी अब्बू, और भाई को जब मैंने बताया तो वो तो तब से बोल रहा है कि चलो ना किसी दिन और अब्बू मिल के तुम्हारे साथ गेम खेलते हैं। लेकिन ने मान नहीं रही थी, लेकिन आज तो मेरा दिल भी कर रहा है। सो प्लीज अब्बू चलो ना। मेरी बात सुन के अब्बू कुछ परेशान नजर आए तो मैंने ही थोड़ी हिम्मत की और उठ के अब्बू का बाजू पकड़ लिया और उनको अपने साथ लेकर भाई के रूम की तरफ चल पड़ी। तो अब्बू ने मुझे रोक दिया और बोले, फरी, एक बार फिर से सोच लो। अगर आज जो तुम करना चाहती हो गया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मैंने अब्बू की बात सुनी और बोली, अब्बू कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, और उन्हें अपने साथ लेके भाई के रूम की तरफ चल पड़ी। लेकिन अब्बू अभी हिचकिचा रहे थे। मैं जैसे ही अब्बू का हाथ पकड़े इरफान भाई के रूम में दाखिल हुई तो वहाँ का जो नज़ारा था, इसे देख के अब्बू झटके से वहीं डोर में ही रुक गए और आंखें फाड़ फाड़ के रूम में देखने लगे कि जैसे वहाँ जो हो रहा हो इसका उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने पीछे मुड़ के अब्बू की तरफ देखा और हल्का सा मुस्करा दी और बोली, क्यों किया हुआ अब्बू? चलो ना, यहाँ इस तरह क्यों रुक गए हो? अब मेरी आवाज़ सुन के जहाँ अब्बू ने हैरानी और शिकायत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, वहाँ रूम में मौजूद उम्मी भाई, विकी और सलमा, जो कि पबजी खेलने में मसरूफ़ थे, हमारी तरफ देखने लगे। उम्मी ने अब्बू को इस तरह डोर में हैरान और परेशान खड़ा देखा तो विकी को दूर कर दिया और खुद बैग से उतर के हमारी तरफ आए और फिर अब्बू का हाथ पकड़ के मुस्करा दिए और बोले, क्या यहाँ ही खड़े रहेंगे आप? फिर हमारे साथ मिल के ज़िंदगी जीने का मज़ा लोगे? उम्मी की बात पे भी जब अब्बू कुछ नहीं बोले तो इरफान भाई, जो कि सलमा को गेम खुलवा रहे थे, उठे और सलमा का हाथ पकड़ के हमारे पास आ गए और सलमा को अब्बू की तरफ बढ़ा दिया और मेरा हाथ पकड़ के बोले, अब्बू, हमारा ख्याल है कि जब हम सभी एक दूसरे से छप के गेम खेलेंगे तो क्यों ना मिल के एक साथ ही मज़ा कर लिया करें। भाई की बात सुन के अब्बू ने बारी बारी सब की तरफ देखा और ठंडी आह भरी और मेरी तरफ देख के बोले, फरी, मुझे लगता है कि ये सब तेरी ही हरामज़दगी है। तूने ही उनको पबजी खेलने के लिए बोला होगा और जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्हें इस काम पे लगाया भी तो नहीं होगा। मैंने अब्बू की बात सुनी और हंस के बोली, अब्बू, आपकी बात तो सच है, लेकिन ये भी तो सोचो कि आखिर मुझे पबजी खेलने के काम पे लगाया किसने था? आखिर मैं खुद ही तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकती थी। विकी, जो कि अभी तक खामोश खड़ा हुआ था, बोला, बाजी किया, अभी ये सब बातें ज़रूरी हैं, बाद में नहीं कर सकते? विकी की बात सुनकर उम्मी ने विकी का हाथ पकड़ लिया और बेड की तरफ चल पड़ी तो इरफान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सलमा की तरफ देख के बोले, अबू, मेरा ख्याल है कि अभी आप सलमा से गेम खेलें, फिर बारी
बारी अपना पार्टनर तब्दीली करते रहेंगे। क्या ख्याल है आपका? अब्बू ने हाँ में सर हिला दिया और सल्लमा को प्यार करने लगे तो भाई ने मुझे वहीं डोर के पास ही बैठकर पब जी खेलने लगे और हमें इतना मज़ा आया कि हम दूसरी दुनिया में चले गए। और दूसरी तरफ सल्लमा अब्बू के साथ पबजी खेल रही थी और कह रही थी कि ध्यान से खेलना गेम, अब्बू आपकी पहली बारी है पबजी खेलने की। और फिर दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दी। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। साइड में होकर लेटा तो मैं भी सीधी हुई और जब लेटने लगी तो देखा कि अब्बू और सल्लमा हुनूज बेड पर गेम खेल रहे थे, अब नीचे ज़मीन पर गेम खेल रहे हैं और उम्मी भी इरफान के साथ खेली हुई पबजी का सोच के मुस्करा रही थी। ये सब देखते ही मेरे फेस पे इस्माइल आ गई। कुछ देर तक हम सब इसी तरह बैठे रहे और कोई भी बोल नहीं रहा था। अब्बू और सल्लमा का तो मुझे पता था कि अभी भी थोड़ी शर्म होगी, लेकिन उम्मी और इरफान भाई के साथ विकी भी चुपचाप लेटा हुआ था। मैं अपनी जगह से उठी और अब्बू के पास चली गई, जो कि अभी भी वही थे, और मैं बोली, क्यों अब्बू, कैसा लगा आपको? मज़ा आया नहीं? अब्बू मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्करा दिए और बोले, हाँ फारी, मज़ा तो मुझे आया है पबजी खेलने का। उम्मी ने कहा, तो फिर फारी ऐसा करो कि अपने अब्बू से ये भी पूछ लो कि क्या ये अब भी इस हरामजादी रूजो के पास जाया करेंगे। अब्बू उम्मी की बात सुन के हंस दिए और बोले, यार जब घर में ही इतना सुकून मिल सकता है तो बाहर क्यों जाऊं? इरफान बोला, चलो ये भी अच्छा ही हुआ कि अब हम सब घर वालों के सामने सब कुछ ओपन हो गया है, जिससे हम जो दिल चाहेगा और जब दिल चाहेगा खुलम खुला खेल सकते हैं। क्यों? अब्बू ने इरफान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सल्लमा का हाथ पकड़ के इरफान की तरफ कर दिया और बोले, यार अभी इससे विकी से बचाना, कहीं ये ना हो कि फिर सल्लमा को हमारे साथ पबजी खेलने का मज़ा ही ना आए। तो विकी, जो कि अभी तक अकेला ही बैठा हुआ था, उठ के उम्मी के पास चला गया और बोला, कोई बात नहीं अब्बू, मैं उम्मी और बाजी के साथ ही गेम खेल लिया करूँगा। विकी की बात पर सब हंस दिए और फिर सब ने एक बार फिर गेम खेली और उसके बाद सब वहाँ पर ही सो गए। और सुबह मुझे उम्मी ने उठाया, जो कि अभी तक उठ चुकी थीं, और बोलें, चल फारी जल्दी से नहा लो और फिर कुछ नाश्ता पानी का इंतज़ाम करते हैं। मैंने नहाने के बाद उम्मी के साथ मिलकर नाश्ता बनाया और फिर सबको उठा दिया। नाश्ते के बाद बर्तन धोए और मैं फिर से सो गई और जब उठी तो पता चला कि 11 बज चुके हैं। मैं जल्दी से उठी और किचन में जाने के लिए रूम से निकली तो बाहर उम्मी, अब्बू और इरफान भाई को बैठे देखा, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही उम्मी ने मुझे भी आवाज़ देकर बुला लिया और जब मैं जाकर बैठी तो पता चला कि उम्मी अब्बू ने मेरी और इरफान की शादी अंसर और सदफ के साथ फिक्स करने की ठान ली है, क्योंकि इससे हमें अपनी शादीशुदा लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती और ऊपर से मेरी जगह यहाँ सदफ आ जाती, जो कि खुद भी ओपन माइंड थी। इसलिए अभी वहाँ इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। उम्मी और अब्बू ने जब मुझसे मशवरा मांगा तो मैंने कहा, जी मुझसे क्या पूछते हैं आप लोग, जो मर्जी में कौन सा मना करो गी और आप लोग मेरा कौन सा बुरा सोचोगे। इस रात के बाद हम लोगों का जब दिल चाहता, जिसके साथ भी चाहता, पबजी खेल लेते। और फिर कोई 4 माह के बाद मेरी शादी हो गई अंसर के साथ और मैं शादी के बाद अपने नए घर में चली गई। लेकिन अभी जब अंसर के साथ घर आती हूँ, सबसे बारी बारी पबजी खेल लेती हूँ और सदफ तो वैसे ही सबके लिए खिली किताब बन चुकी है। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आगे भी कोई नया नावल सुनेंगे फिर क्या, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना।